न्यूज़ नाउ सीजी इस वक्त पहुंची है स्मृति नगर में। आपको बता दें कि दुर्ग शहर, दुर्ग हो या चाहे भिलाई हो, सभी जगह 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 गणेश पंडाल तैयार हो रहे हैं। गणेश भगवान गणेश को विराजित करने के लिए जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। लेकिन स्मृति नगर में जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पहुँचने की वजह क्या है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। आप मेरे पीछे ये जो पंडाल देख रहे हैं, यहाँ कोई गणेश विराजित नहीं हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कायम करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन यह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करने, मतलब कायम करने के लिए ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं आखिर ये स्थिति क्यों बनी और किस वजह से इनको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्रमिक भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए आपको क्रमिक भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, क्या वजह? साथ में ही आई है। भिलाई दुर्ग शहर की कानून व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगातार बिगड़ती जा रही है। देर रात एक एक डेढ़ बजे तक, दो बजे तक होटलों का खुला रहना, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का खुला रहना और खुलेआम लोगों का नशा करना, सड़क में, सड़क के किनारे, गार्डन्स में, उद्यानों में शराब का सेवन करना और अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना, ये एकदम आम सी बात हो गई है। और ये जो दो निर्मम हत्याएं जो हुई है गत 4 दिनों के अंदर, उन दोनों हत्याओं के पीछे कारण यही है। भिलाई एक एजुकेशन हब के रूप में खड़ा हो चुका है और हजारों की संख्या में बाहर के विद्यार्थी यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। इन विद्यार्थियों के आगे पीछे किसी का न होने के कारण ये बड़े बेखौफ हैं, क्योंकि इनके माता पिता यहाँ हैं नहीं, दूसरी जगह से आए हुए हैं। और जिनके घरों में पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं, उन घर वालों को अभी इसके ओर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है कि मेरा पेइंग गेस्ट कितने बजे घर आए और कितने बजे ना आए, तो खुली छूट है इनको। इस प्रकार की घटनाओं को समाज में यदि कोई व्यक्ति रोकने का प्रयास करता है तो चंद्रशेखर ठाकुर के जैसी उसकी परिणति होती है। हत्या चंद्रशेखर ठाकुर की इसलिए हुई कि एक लड़का और लड़की जो बाहर से आए थे पीजी के रूप में, वो अश्लील हरकतें कर रहे थे इनके घर के सामने। तो इन जिस प्रकार के जो अपराध हुए हैं, उसमें मलकीत सिंह की जो हत्या हुई, वो भी उसका कारण भी नशा था कि वो सारे लोग नशा कर रहे थे। और एक नारे को लेकर दुर्भाग्य का विषय कि भारत में अगर कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसको मौत मिलती है। उसके बाद जो घटना चंद्रशेखर ठाकुर की हुई हत्या की, वो भी कामोबेश वही स्थिति बनती है कि बाहर से आए विद्यार्थियों को अश्लील हरकत करने से रोका जाता है। तो जो नशे का कारोबार फैला हुआ और देर रात तक जो दुकानें खुली रहती हैं, हम जहाँ बैठे हैं जिस जगह पर, अभी यहाँ से लगी हुई स्मृति नगर चौकी है और ये जो मुख्य मार्ग है, यहाँ से आगे 70-80 मीटर पे जय हिंद चौक है, या 100 मीटर मान लीजिए। जय हिंद चौक पे कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक के जो पार्किंग का स्थल है, वो शाम को 5 बजे तक, जब तक बैंक चलता है, वो पार्किंग होता है और शाम को 7 बजे से वो ओपन बार बन जाता है। एक पंजाबी ढाबा है जो रात को 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक खुला रहता है और खुलेआम शराब परोसी जाती है। और पता नहीं कौन लोग हैं, युवक युवती, जो कार के ऊपर, कार की छत के ऊपर, उसके बोनट के ऊपर शराब के गिलास और शराब की बोतल लेकर शराब पीते हुए खुलेआम नजर आते हैं, सिगरेट पीते हुए। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहता है पूरे? ये तो आपको पुलिस प्रशासन से पूछना चाहिए कि रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप लोग पत्रकार हो, आप तो पुलिस प्रशासन से जाके पूछिए कि जब रोज इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, डेली वहाँ लोग शराब पी रहे हैं, तो आप क्या करते हैं। ये तो पुलिस वाले ही बताएंगे, मैं क्या बता पाऊंगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। यदि पुलिस सक्रिय होती, यदि उनके द्वारा अंकुश लगाया जाता, तो ये घटनाएं नहीं होती। हमारी तो मांग ही वही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कुर्सी पार वाली घटना में मलकीत के परिवार और परिजनों को मुआवजा राशि दी गई और उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने की बात हुई, उनके बच्चों को आत्मानंद स्कूल में पढ़ाने की बात हुई, तो उसी प्रकार हमारी मांग है कि ये जो आदिवासी युवक है जिसकी हत्या हुई है चंद्रशेखर ठाकुर, इनके परिजन को, इनकी पत्नी को भी अनुकंपा नियुक्ति मिले, इनके बच्चों को आत्मानंद स्कूल में पढ़ाया जाए और 50 लाख रुपए का मुआवजा इनको दिया जाए। हमारी सरकार तो इतनी सहृदय सरकार है, मैं तो बधाई देता हूँ और मानता हूँ इनकी सहृदयता को। बड़ा विशाल हृदय की सरकार है। उत्तर प्रदेश में यदि कोई घटना होती है तो हमारी सरकार जाके 50-50 लाख का मुआवजा दे देती है। तो निश्चित रूप से गिरिडीह जिले में हुई है मुख्यमंत्री के, तो यहाँ भी 50 लाख का मुआवजे की उम्मीद तो हम करते ही है। वैसे तो अगर उत्तर प्रदेश की घटना के लिए 50 लाख दिए जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो आदिवासी परिवार को 1 करोड़ रुपये दिया जाना चाहिए। फिर भी इन विशाल हृदय के मुख्यमंत्री जी से और इस प्रशासन से, शासन से हमारा यही निवेदन है
कि इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और जब तक प्रशासनिक कसावट नहीं आती, देर रात खुलने वाले होटल बंद नहीं होते, युवक युवतियों का सरेआम नशापान करना बंद नहीं होता, तब तक ये जो क्रमिक भूख हड़ताल है वो निरंतर चलती रहेगी। आज मैं बैठा हूँ इस हड़ताल में, कल हमारे जो जिला कार्याध्यक्ष हैं पारस जंगेल जी वो बैठेंगे, परसों कोई बैठेंगे। इस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल परिवार जब तक मेरी बहनें, मेरी माताएं बेखौफ होकर, निर्भीक होकर आधी रात को सड़क में घूमने लायक वातावरण न देख लें, तब तक हम निरंतर हड़ताल में बैठे रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद की ये जो हड़ताल है ये कहीं ना कहीं पुलिस फेलियर का नतीजा है, जिसकी वजह से लेकर लगातार ये अभी एक क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। और भी लोगों से जानेंगे सर किस तरह की स्थिति यहाँ पे बनती है क्या? मैंने इसके पहले भी आवेदन दिया हुआ था, अभी जस्ट महीने भर पहले की बात है, और इसकी जानकारी चौकी में भी है। और मैंने प्रॉपर उनको बताया था कि इस टाइप से घटनाएं होते रहती हैं, हमारे घर में माताएं बहनें आने जाने के लिए बिल्कुल असुरक्षित महसूस करती हैं। उसके बाद भी लड़के गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, खुलेआम गाड़ी पीते, पीसीआर आती है, अपना चाय नाश्ता लेती है पंजाबी ढाबा से और निकल जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इवन मैंने जिस दिन आवेदन दिया था उसके आधे घंटे के बाद उन्हीं अपराधियों को ये बताया गया है कि सामने वाला आपके खिलाफ कंप्लेंट दे के गया, और वो चंद लड़के मुझे आधे घंटे के बाद में फ़ोन में धमकी देते हैं कि तेरे को भविष्य में देख लेंगे। तो ये कौन सी कानून व्यवस्था है? ये किस टाइप की कानून व्यवस्था है? ये इंसान कहाँ से सुरक्षित महसूस करेगा? और अगर ये बंद नहीं हुआ तो हमारा पूरा सोसाइटी एक दिन जन आंदोलन में उतर आएगा, रोड पे उतर आएगा। जिस तरह से जन आक्रोश भड़क रहा है, विश्व हिंदू परिषद ने आगाज़ कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब तक कायम नहीं होगी निश्चित रूप से इनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। और क्रमिक भूख हड़ताल है और निरंतर लोग इस धरने पे बैठते रहेंगे। क्या लग रहा है आपको इसके लिए? क्या लग रहा है? पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां रहती हैं, पुलिस प्रशासन पेट्रोलिंग करती है, कहाँ तक जायज़ है और कितनी और उसका असर नज़र आता है? देखिए, पुलिस प्रशासन अगर ईमानदारी से काम करती तो आज हमको यहाँ बैठना नहीं पड़ता, ना ही कुर्सी पर में मलकित सिंह की हत्या होती और ना ही कोका में चंद्रशेखर ठाकुर की हत्या होती, ना ही ये शहर में जो आवारा लोग शहर में बैठ बैठ के गंदी हरकतें ना करते, ना इतना शराब खाने मैखाने इस पर अपराध का गढ़ नहीं बनते। भिलाई शहर एक शिक्षा धाम ही था और विश्व हिंदू परिषद सेवा सुरक्षा संस्कार के ही मूल के उद्देश्यों से ही काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में इस शहर में जो स्थिति बन गई है, ना यहाँ सेवा बचा कर रहा है, ना सुरक्षा है, ना संस्कार बचा हुआ है। और आज विश्व हिंदू परिषद जो है, हम एक संवैधानिक रूप से आंदोलन के माध्यम से भिलाई की जनता को बता रही है, जगा रही है और प्रशासन को सचेत कर रही है, आप रोकिए। और नहीं, इसमें ये हमारा पहले तरीका है, पहला चरण है कि हम भूख हड़ताल के माध्यम से हमारे माननीय नगर अध्यक्ष जी हैं राजू चौबे जी के आज गणेश चतुर्थी के प्रथम दिन में श्री गणेश किया जा रहा है, लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हमने गणेश चतुर्थी के प्रथम दिन में हमने एक शहर का बिगड़ी हुई व्यवस्था के विरुद्ध भगवान श्री गणेश जी के नाम लेके आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए। लेकिन हमारा काम है शासन को सूचना करना, जगाना, ये करना। नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से आज भूख हड़ताल में जितने दिन भूख हड़ताल में रहेंगे सहेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हर गलत चीज़ को रोकने के लिए खुद खड़े होगा, खुद टोकेगा। निश्चित रूप से कानूनी फेलियर जो रहा है, कानून का जो फेलियर है, उसी की वजह से इन्हें क्रमिक भूख हड़ताल के लिए आगे होना पड़ा है। बताएंगे कितना फेलियर मान रहे हैं प्रशासन और सरकार, कितनी दोषी? सरकार ही पूरी तरह से दोषी है। देखिए, होता क्या है, रक्षक ही जब भक्षक बन जाता है तो ये स्थिति पैदा होती है। आज पुलिस प्रशासन के श्रेय में ही ये सब काम हो रहा है। पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा अगर पुलिस प्रशासन सही ढंग से अपना काम को कर दे तो इस टाइप की कोई व्यवस्था, इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी नशा चल रहा है, वो उनके पनाह में चल रहा है। क्या वो पुलिस प्रशासन को नहीं मालूम है कि यहाँ पर ये नशा चल रहा है? खुलेआम दारू बेच रहे हैं, चाय के ठेके में लोग बैठे हुए हैं, वो तरह तरह के ब्राउन शुगर और वो सब चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। तो ये पुलिस प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसमें पुलिस प्रशासन का ही हाथ है और पुलिस प्रशासन जिस दिन ठीक हो जाएगी तो वो स्थिति कंट्रोल में हो जाएगा। और विश्व हिंदू परिषद हमेशा समाज की बुराइयों के पीछे
सफाई करने का काम करता है। विश्व हिंदू परिषद सेवा, संस्कार और सुरक्षा की बात करता है। हम इस मंच के माध्यम से ये कर रहे हैं कि हमारे जो युवा लोग जो भी हैं अभी भटक गए अपने मूल रास्ते से, वो संस्कारित हो और अच्छे तरह से काम करते रहें। पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई करें, समाज में किसी प्रकार की कुरीति ना फैलाए, इससे उनका भी भविष्य खतरे में। तो जिस तरह से ये जो क्रमिक भूख हड़ताल है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की फेलियर का नतीजा है, जिसकी वजह से आज लोग कानून व्यवस्था लागू करने के लिए और सुरक्षा की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ आज क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी दोषी है, जिसकी वजह से आज ये स्थितियां पैदा हो रही हैं और लोग जनहित के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। न्यूज़ नाउ छत्तीसगढ़ के लिए मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर।